दोस्तों आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां पर हर साल लाखों लोग ध्यान, प्रेरणा और शांति की तलाश में पहुंचते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह स्थान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बौद्ध संस्कृति और मानवता का एक जीवंत प्रतीक है। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमाओं में से एक उशिकु दाइबुत्सु है, जो जापान के इबाराकी प्रांत के उशिकु शहर में स्थित है। यह प्रतिमा लगभग 120 मीटर 394 फीट ऊंची है। यदि इसके आधार और कमल मंच को भी जोड़ दें तो इसकी कुल ऊंचाई लगभग 130 मीटर हो जाती है। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, 120 मीटर ऊंची प्रतिमा यानी लगभग 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। यह प्रतिमा का निर्माण वर्ष 1993 में पूरा हुआ था। इसे भगवान बुद्ध के करुणा और ज्ञान के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया। इस प्रतिमा के अंदर प्रवेश भी किया जा सकता है। अंदर कई मंजिलें हैं जहां बुद्ध के जीवन, बौद्ध धर्म और ध्यान से जुड़ी प्रदर्शनियां मौजूद हैं। सबसे ऊपर बने अवलोकन कक्ष से पूरे शहर का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। दूर दूर तक फैली हरियाली और शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून देता है। लेकिन दोस्तों, क्या केवल इसकी ऊंचाई ही इसे महान बनाती है? नहीं, इस प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता है यह हमें भगवान बुद्ध की उस शिक्षा की याद दिलाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन बाहरी वैभव नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। जब भी कोई व्यक्ति इस प्रतिमा के सामने खड़ा होता है तो उसे अपनी छोटी छोटी चिंताओं का एहसास होने लगता है। यही बुद्ध का संदेश है। क्रोध से नहीं, प्रेम से जीतिए, घृणा से नहीं, करुणा से जीवन को भरिए। अब बात करते हैं भारत की। भारत भगवान बुद्ध की जन्मभूमि नहीं लेकिन ज्ञान प्राप्ति की भूमि है। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर वही स्थान है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही बोध गया में लगभग 80 फीट ऊंची महान बुद्ध प्रतिमा भी स्थित है, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमाओं में गिनी जाती है। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ ध्यान करने और बुद्ध के संदेश को महसूस करने आते हैं। दुनिया के कई देशों जैसे थाईलैंड, चीन, म्यांमार और श्रीलंका में भी बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं मौजूद हैं। हर प्रतिमा का उद्देश्य एक ही है, मानवता, शांति और करुणा का संदेश फैलाना। दोस्तों, बुद्ध ने कभी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने प्रेम, धैर्य और सत्य का मार्ग चुना। शायद यही कारण है कि आज 2500 वर्षों बाद भी उनके विचार पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। विशाल प्रतिमाओं को देखते हैं तो हमें केवल पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं दिखाई देती। हमें दिखाई देता है एक ऐसा जीवन जिसने हिंसा के स्थान पर अहिंसा, घृणा के स्थान पर प्रेम और अशांति के स्थान पर ध्यान का मार्ग दिखाया। यही बुद्ध की सबसे बड़ी विरासत है। दोस्तों, अगर आपको कभी जापान जाने का अवसर मिले तो उशिकु दाइबुत्सु को जरूर देखिए, और यदि ऐसा संभव ना हो तो बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर शुरू होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।